हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बालको, आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके सीनियर ने एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में किए हैं। इस वीडियो को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पार्ट नंबर 1 में वो क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे सीनियर ने बोर्ड एग्जाम में किए थे, और पार्ट नंबर 2 में मेरे हिसाब से कौन से वो 2-3 टॉपिक हैं जिनमें से इस साल बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है और उसके क्वेश्चन आने वाले हैं, वो चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, पेन पेपर कॉपी ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैठकर। और शुरू करने से पहले अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट अभी भी चैप्टर नंबर 11 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अभी भी आपसे नहीं हुआ है तो भैया 5 मिनट में पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। या डिटेल में पढ़ना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या माइंड मैप के थ्रू पढ़ना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ। ठीक है, या यूट्यूब पे सर्च कर लो, तीनों में से जो तुम्हारे को सबसे बेहतर लगे वो काम कर लेना। अभी अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए भाई, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी which uses availability and affordability as the means to achieve the objective। सामान अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल यानी कि सस्ता होना चाहिए। तो ये कौन सा है? ये लोग होते हैं प्रोडक्शन वाले, जिनका मानना है कि जितना हो सके उतना बनाओ, बिक जाएगा, देखेंगे जैसे तैसे। करेक्ट आंसर है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दे ऑलवेज फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग एट लोअर कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए। ओह वाओ, हरी अप, क्या बात है। 50% ऑफ ऑन ऑल क्लोथ्स, हरी अप, यहां से आंसर है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन बिना बोले, ये हमारे लोगों ने ना इसको एआई से थोड़ा सा चमकाया होगा। ठीक है, ये 2 days लेफ्ट भी था इसमें, बाकी नहीं भी लिखा हो तो हरी अप से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन है यहाँ पर? तो भाई सीधी सी बात है, ये सारी सेल्स प्रमोशन है, शॉर्ट टर्म टेक्निक है ताकि हम स्टॉक को जो है खत्म कर पाए। तो सिंपल आंसर था इसका, तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक। चलिए, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है सेल्स प्रमोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओह ठीक है, द टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय बेनू डॉटर टू रिवाइव द बुक स्टोर। बुक स्टोर रिवाइव करने के लिए कौन सा उसमें कम्युनिकेशन की बात आई है? देखो, कम्युनिकेशन जो है ना वो एडवर्टाइजिंग में होता है, पर्सनल सेलिंग में नहीं होता, सब में ही है। चलो देखते हैं। बीनू हैज अ बुक स्टोर इन शब्द कॉल बुकमार्क। फॉर द ईयर द बुक स्टोर वाज डूइंग रीजनेबल वेल, बट with the rise of digital books and online retailer, the sales has declined. Beenu daughter, who has just completed MBA with a specialization in marketing, क्या बात है, decided to launch the marketing campaign to revive the bookstore. The company campaign was focus on the joy of reading book in physical form, the joy of turning pages, and the warm atmosphere of the bookstore. She organized a story writing and other competition every week. Public relation बना रही है भाई। The information was given to the parents and children through television, radio, children magazine, etc. भैया आंसर आ चुका है मेरे पास। चलो आगे देख लो। अट्रैक्टिव प्राइसेस हैव बीन, ओके, तो यहां पर है ना सारी ही चीजें इन्होंने कह दी है। ऑफर टू द विनर्स, दिस इंक्रीज द फुटफॉल ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एट द बुक स्टोर एंड सून बिकेम पॉपुलर। तो देखो भाई, यहां पर तीनों चारों चीजें जो है आई है, अब आपको जवाब देना है कि इनमें से क्या सबसे सही है। देखो यहां पर है ना एडवर्टाइजिंग की भी बात की गई है, यहां पर पब्लिक रिलेशन की भी बात की गई है। ठीक है, और कुछ है? पर्सनल सेलिंग तो है नहीं, सेल्स प्रमोशन की भी है नहीं, तो दो चीजें तो यहां पर है। अब देखो, आप ध्यान से बात समझना, हम जो यहाँ एडवर्टाइजमेंट ये लोग कर रहे हैं, ये क्या किताब का कर रहे हैं? नहीं सर, ये किताब का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, ये अपने कंपटीशन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और कंपटीशन जो है वो पब्लिक रिलेशन बनाने का तरीका है। ठीक है, कंपटीशन इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक रिलेशन। अगर वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बेच रहे होते तो बात अलग थी, पर वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस, प्रोडक्ट की नहीं, कंपटीशन की अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं थ्रू रेडियो, चिल्ड्रन मैगजीन, टेलीविजन, जिससे वो कंपटीशन करा पाए और उसकी फील से लोग जो है खरीद पाए। सो इट इज द करेक्ट आंसर। वो एक तरीके से अपने स्टोर की पीआर यानी पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था, बच्चे कंफ्यूज होते। सेशन 2023-24 में आया हुआ, 23-24 क्या 24 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। करेक्ट आंसर देखें, पब्लिक रिलेशन। चलो अगला सवाल, लेंसो, लेंस कार्ड लिख देते हैं, वॉस विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। लेंसो was started as the online eyewear company
selling glasses and contact lens on their website. Recently set up a uniquely designed offline store so that the customer can buy their products from the company showroom. ठीक है, तो ये तो जीरो लेवल हो गया, जीरो लेवल हो गया, क्योंकि डायरेक्टली हम कंपनी से ही सामान खरीद रहे हैं, कंपनी के स्टोर से ही सामान खरीद रहे हैं। सो करेक्ट आंसर हो गया आपका जीरो चैनल। अगर ये रिटेलर को देते, डिस्ट्रीब्यूटर को देते तो बात अलग थी। ये डायरेक्टली कंपनी के शोरूम से ही सामान जो है वो खरीदा जा रहा है। समझ में आ गया क्या? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। अ पर्सन फीलिंग हंग्री, क्या पूछा गया है? द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग ये क्या है? ठीक है, ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट्स और सर्विस इन रिटर्न टू एक्सचेंज हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। अरे यार कितना आसान है तो है। ठीक है, कि पैसा दो बदले में खाना लो, ठीक है, उसको जो पैसा चाहता है और खाना देना चाहता है। बेसिकली दिस इज व्हाट सर, दिस इज एक्सचेंज ऑफ फूड ऑफ रूपी फॉर फूड। एक्सचेंज मैकेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। एक्सचेंज मैकेनिज्म आपका सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि लिखा है कि जिसको भूख लग रही है वो पैसा दे के खाना लेना चाहता है उस व्यक्ति से जिसके पास खाना है और जो पैसा चाह रहा है। तो कौन सा फीचर है? एक्सचेंज मैकेनिज्म इज दी करेक्ट आंसर। चेक करें, बिल्कुल सही जवाब है एक्सचेंज मैकेनिज्म। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मजा आगे। अच्छा, इन्होंने सीयूईटी के लिए आगे अप्लाई कर रहे हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं चैनल का। सीयूईटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 12वीं के बाद सीयूईटी में पढ़ेंगे। चलो, नेम एंड स्टेट द एलिमेंट and explain any three component of the element. The physical handling and movement of goods from one place to of production to the place of distribution. तो ये तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई यार, प्लेस मिक्स हो गया है, तो प्लेस मिक्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। देख लो एक बार, द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर वो बना है वहां से लेकर के जहां पर वो बिका है वहां तक लेके आना, वो क्या है? प्लेस मिक्स, या फिर बोले तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दो उसको, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीन कंपोनेंट बताने तो चार कंपोनेंट होते हैं, आपको याद होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। कौन कौन से होते हैं? ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। इनमें से कोई तीन, एनी थ्री, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिकली ये कम आता है, अब पिछले साल तो था, पिछले से पिछले साल, पर अब की आने की इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो बस इसको एक बार ओवरव्यू कर लो, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये चार ही होते हैं, आपको कोई भी तीन जो है इसमें से लिखने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक, ओहो बड़ा क्वेश्चन, और इसने बोला है कोटिंग लाइन, लाइन भी कोट करनी है। अच्छा भाई साहब, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्री फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो भाई फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो अपन ने बहुत सारे पढ़े, कितने 12 14 पढ़े भाई साहब, ठीक है। उनको उनमें से कोई तीन है, ठीक है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक साथ आता है उसमें, ठीक है। और स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन से तीन फंक्शन है ना, हो सकता है सीक्वेंस में मिल जाए। चलो देखते हैं। Ayush and Reena were passionate about sustainable agriculture and healthy living. They wanted to start the business of selling organic produce. They had a small farm in the rural area where they began growing fresh organic produce and herbs. In the beginning, they faced challenges in marketing the organic products. They realized that their high quality produce needed for better presentation and strong identity, branding, to stand out in the competitive market. They named the business Aarti Store. हाँ ठीक है, तो ब्रांडिंग हो गया, ये तो ब्रांडिंग है, ये ब्रांड किया इसने, which indicates product benefit and quality is reflected in the values of business, sustainability and health. They choose a logo, तो आप यहाँ से ब्रांडिंग लिख दो उसको। They choose a logo that incorporate elements and nature and use of earthy colors to convey their organic commitment. लो, ये तो हो गया ब्रांडिंग। They designed and developed eco-friendly biodegradable bags. लो, ये बैग यहां से ले लो, तो ये हो गया पैकेजिंग, तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रांडिंग, ठीक है, पैकेजिंग
and usable containers to courier their products to the customer. They also added personal touch including handwriting notes. तो लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक साथ ही है वैसे, अगर आप फंक्शन पढ़ोगे ना तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक साथ ही है इन ईच बैग, ठीक है। बेसिकली दो हुए हैं अभी, वैसे तीन अगर पैकेजिंग और लेबलिंग करोगे तो अलग अलग भी हो सकता है, पर फंक्शन है इसलिए एक साथ देख रहा हूं। They also designed and developed product stickers with detailed information about organic certification. इसको तुम बोल सकते हो, है ना, ये लेबलिंग के पार्ट भी आ सकता है, इसमें भी तुम लेबलिंग लगा सकते हो। The stickers were developed or put on the bags of reusable container to customer convenience. कस्टमर का कन्वीनियंस देखा जा रहा है। आरती स्टोर क्रिएटेड अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट उन्होंने बना दी है। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हो गया तुम्हारा, हो गया ठीक है। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट में तो क्या है, प्रमोशन, प्रमोशन तो इसने बोला नहीं है, फंक्शंस के बारे में ही पूछा है। बोलता तो अपन प्रमोशन इसमें कर सकते थे, है ना, तो प्रमोशन होता तो है यार, होता ना, हाँ प्रमोशन डाल सकते हैं, पर अभी इसने कुछ करा है क्या, टेक्नोलॉजी को यूज करा, बेचा है क्या, उससे बेचा है क्या, देखे पोटेंशियल कस्टमर एंड देयर प्रोडक्ट परसुइंग देम टू बाय विद द सेम, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये बेचा भी है उन्होंने, तो यहां से तुम्हारी प्रमोशन हो गया, प्रमोशन एंड सेलिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग, ठीक है। दे हैड बिल्ड अ लॉयल कस्टमर बेस एंड मेड देम अर्न प्रॉफिट इन द कॉम्पिटिटिव, ठीक है, प्राइसिंग की बात नहीं की। इन एन ईयर दे विल एबल टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल ग्रोसरी एंड रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है और प्रमोशन है, ठीक है। अगर प्रमोशन मुझे दिख रहा है, बाकी अगर प्रमोशन नहीं भी होगा तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग तीनों अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट क्या है। तो इसने बोला है ब्रांडिंग है, ठीक है, और ब्रांडिंग कैसे, अपन ने वही लाइन यूज की थी, ठीक है, दो जगह इसने बताया है। पैकेजिंग और लेबलिंग है, ठीक है, देर इज दो जगह, अच्छा पैकेजिंग और लेबलिंग दो जगह, प्रमोशन भी है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने वेबसाइट वाली बात है, हाँ ठीक है, वेरी गुड है, वेबसाइट वाली बात इन्होंने कही है। तो यहाँ पर ब्रांडिंग भी है, पैकेजिंग भी है और लेबलिंग भी है, ठीक है जी, ये तीनों चीजें यहाँ पर बनती हैं। वेरी गुड, मजा आया क्वेश्चन में। चलो प्रश्न क्रमांक 8, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। फिलोसफी तो तुम्हारे 5 होती हैं, उनमें से कोई एक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है या सेलिंग हो सकता है, 5 में से कोई एक है। उसके एडवांटेज बताने, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। अच्छा, ब्रांडिंग के फायदे बताने, तो ये तो तुम बिना लिखे भी ब्रांडिंग के फायदे लिख सकते हो। मार्केटर को क्या होता है, जैसे थोड़ा सा स्टैंड आउट कर जाता है अपना प्रोडक्ट, और डिफरेंशिएशन करने में इजी रहता है, हैवी प्राइस तुम चार्ज कर सकते हो, ठीक है, रिकॉल कस्टमर बेस ज्यादा आ जाता है, तो ये तुम अभी भी लिख सकते हो। अच्छा, हाईलाइटेड इन द अबव केस है, ठीक है, तो इनमें से जो ऊपर वाले केस मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में लिखे हुए वही तुम्हें बताने, ठीक है, तो मिल जाएंगे, मतलब ऐसा ही कुछ होगा। देखते हैं, JTM लिमिटेड लॉन्च्ड बड़ी लाइन एन एक्सरसाइज बुक and comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, gel and geometry box after identifying the target market। देखो मिल रहा है यहाँ पे, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई किया, कस्टमर की नीड एंड वांट को समझा, और फिर गुड क्वालिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया, जो कि एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो छोड़ देते हैं अपन, पर यहां पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। इको नहीं, रुको, मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग इको फ्रेंडली है ना, सोसाइटल लो, सोशल, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है, इको फ्रेंडली इसने यूज कर लिया, तो अपन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा इसमें, ठीक है। दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम ऑन क्रिएटिंग ब्रांड नेम एज दे न्यू विद द ब्रांड नेम। देखो, डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट, ये आ गया यहाँ पे कि हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, तो ब्रांड नेम के बिना काम नहीं होगा, ब्रांड नेम से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। They can never be sure of the sale of their product. The effort paid off in the demand, डिमांड बढ़ जाती है, the customer like the brand, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहां से बना सकते हो, कस्टमर हैबिचुअल ट्रेट यहां पर बन जाएगा, ठीक है, और हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। 4 तो यहां पर बोल दिए हैं, 5वां भी हो गया स्टेटस सिंबल, तो 4-5 तो फीचर इसने ब्रांड नेम के बता दिए हैं, ठीक है, और बस 4-5 फीचर हैं, और ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। तो मार्केटिंग का ही एक वर्जन होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। लेट्स चेक इट आउट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलॉसफी बिल्कुल सही है अपनी, एडवांटेजेस हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही है, एडवर्टाइजमेंट करने में मदद मिलता है वो भी ठीक है, प्राइस डिफरेंशिएशन वो भी ठीक है, ठीक है, और भी एक दो लिख सकते हो इसमें आप, जैसे कहाँ गया अपन ने, क्या लिखा, स्टेटस सिंबल फॉर द कस्टमर, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है, और भी आप एक दो इसमें जोड़ सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही गई है।
ठीक है जी, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी सा ही क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। above para describe combination of variable, combination of variable कुछ भी हो सकता है यार इसमें। यूज्ड बाय हरियाणा टू प्रिपेयर अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग के लिए वेरिएबल क्या इसमें जा सकता है? मार्केट ऑफरिंग यानी कि मार्केटिंग की बात की गई है। मार्केट ऑफरिंग मतलब मार्केटिंग डालते हैं अपने इसको भी। मार्केटिंग के वेरिएबल्स, तो मार्केटिंग के वेरिएबल फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का वेरिएबल 4 पीस हो सकते हैं। और कुछ हो सकता है? नहीं, इन दो में से आंसर होगा। ठीक है, तो या तो फंक्शंस के बारे में क्या होगा, बहुत सारे फंक्शन होंगे, या फिर 4 पी अपने प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, इन 4 के बारे में कहा गया होगा। चलिए देखिए, Aryan is a famous chain selling a large variety of product in the Indian market. Their products include chips, biscuits, sweets, squashes. It charges comprehensively high price than its competitors. तो प्राइसिंग तो यहां पर कहा गया है। ठीक है, प्राइस मिक्स की बात की गई है। ठीक है, बिसाइड इट ऑफर रेगुलर डिस्काउंट, तो प्रमोशन हो गया। ठीक है, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, तो बेसिकली प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में प्राइस में प्रमोशन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोली देता। एंड इजी क्रेडिट टर्म, ठीक है, इट हैज 5 रिटेल शॉप, लो ये भी बोल दिया है, रिटेल शॉप प्रमोशन को डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस मिक्स की भी बात इसने कह दी है। थ्रू वेरियस ग्रोसरी स्टोर दैट द प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट राइट प्लेस, ठीक है, इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम, तो ये तुम्हारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दे रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल टू इंक्रीज देयर सेल्स, ये प्रमोशन को वापस कह दिया। ऑल्दो यहाँ पर भी प्रमोशन है और यहाँ पर भी प्रमोशन है। तो प्राइस की भी बात कही है, प्रोडक्ट की भी बात कही है, प्रमोशन की बात कही है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्लेस की भी बात की गई है। चारों चीजों की यहाँ बात की गई है, तो फंक्शंस तो यहाँ दिखे नहीं, मेनली हमें ये 4 चीजें दिखी हैं और 4P मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चेक करें। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों के चारों यहां पर दिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब है। आज तो क्या बात है, बढ़िया बढ़िया सारे ही हो गए। ठीक है, तो चारों की बात यहां पर कही गई है, तो चारों अपने जो है आंसर हो गए हैं। समझ में आ गया। चलिए अंतिम सवाल। और भैया कहां तक जाऊं भाई, ऊपर से नीचे तक सवाल हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है। तो कॉन्सेप्ट तो देखो कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लेन 4 फैक्टर डिस्कस इन द केस इन द रिलेटेड फैक्टर्स, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर देखते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। देखो प्राइस भी हो सकता है, प्राइस के भी फैक्टर होते हैं, प्रमोशन के तो ज्यादा नहीं होंगे, और प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के भी होते हैं, प्रोडक्ट के भी होते हैं, ब्रांडिंग के भी होते हैं, लेबलिंग के भी होते हैं, बहुत सारी चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है आंसर। चलो चेक करते हैं। हो बहुत बड़ा यार ये तो। आफ्टर एक्वायरिंग द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल एट ऑन स्टार्टिंग द एलोवेरा फार्म, अशोक वांटेड टू बी, क्या हो गया भाई, अशोक वांटेड टू बी द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। अच्छा भाई साहब, ये अलग इसके मजे आ रहे हैं। ठीक है, he observed that the product were expensive as the demand of the product were more than the supply. He was also keen to promote the method and practice which were economically viable, environmentally sound and at the same time protecting public health. ठीक है, मेथड सेल्स की बात नहीं की है, अभी प्रमोशन नहीं आएगा। अशोक मेन कंसिडरेशन वाज द अमाउंट ऑफ मनी, ये लो आ गया। Main consideration was the amount of money paid by the customer in consideration of the purchase of aloe vera product. He also thought that the competitor prices, तो यहां भी प्राइस बोला, यहां भी प्राइस बोला है, प्राइस मिक्स आंसर, प्राइस मिक्स। ठीक है, अब प्राइस मिक्स के 3-4 फैक्टर्स ने बोला है क्या, वो ठीक है, अब वो 3-4 फैक्टर हैं जो प्राइस मिक्स के आप दे सकते हैं। जैसे एक तो इसने दे दिया कि कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग देखो, सबसे ऊपर ही दे दिया कि कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं, और इसने तो बोला आफ्टर एनालाइजिंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन डूइंग करेक्ट मार्केटिंग प्लान, तो मार्केटिंग के हिसाब से प्राइसिंग का देख सकते हैं अपन। ही केम टू नो द कस्टमर कंपेयर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू द वैल्यू ऑफ मनी, तो कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट
and they required to pay. The customer will be ready to buy a product when they perceive that the value of product is at least equal to the value. हाँ, तो ये कॉस्ट की बात हो गई, ठीक है, ये यहाँ पर कॉस्ट की बात हो गई, और कस्टमर की बात की गई है ना, तो यूटिलिटी की भी बात हो सकती है ना, तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी आप इसमें लिख सकते हो. Since he was entering into the new market, he felt he will not be able to cover all costs. He knew that in the long run the business will not be able to survive under all costs. ठीक है, तो यहाँ से यूटिलिटी आ गया, यहाँ से कॉस्ट भी आ गया. He examined the quality and features of product of its competitor. तो competition कितना है ये वापस से आ गया. And anticipated the reaction of customer की, कस्टमर का रिएक्शन, ठीक है, वही सेम चीज इसने रिपीट कर दी. Considering the same, he decided, उसने ये सब देख के क्या डिसाइड किया भाई साहब, he decided to add unique feature and packaging, provide a free home delivery. ठीक है, तो मार्केटिंग हो गई. ठीक है, इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, तो मार्केटिंग मेथड यूज्ड ये भी आ गया. कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कम्पीट विद ईच अदर, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, तो बेसिकली सारी चीजें तो यहाँ पर आ गई हैं. 4 इसने बोला, 4 5 ही निकाल दी बोली अपन ने, ठीक है, 5 तो निकाल दी. देखो अपन ने प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर. अबे ये क्या हुआ, अब इसका प्रोडक्ट देख लिया हमने. प्रोडक्ट क्या, प्राइस इज द करेक्ट आंसर. हाँ ठीक है, फैक्टर प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गया, यूटिलिटी एंड डिमांड हो गया, कंपटीशन हो गया, मार्केटिंग मेथड हो गया, और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो गया. ठीक है, ये अपन ने निकाला था प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, बट ठीक है, अपने को 4 चाहिए तो अपन ने 4 फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है, तो हो गया. तो मान को ये रहा आपका चैप्टर नंबर 11. अब ये तो हो गया क्वेश्चन. अब बात करते हैं वो टॉपिक जो मेरे हिसाब से आएंगे, तो टॉपिक्स विच विल कम इन दिस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम. तो मेरे हिसाब से जो टॉपिक आपको पढ़ने जाने हैं, ये क्या हो गया, वो है सबसे पहले फिलोसफीज, जो अपनी 5 फिलोसफी उससे क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स से क्वेश्चन आते हैं, एंड प्राइस मिक्स. ये 3 टॉपिक है जिन पे मैं इस बार बेट लगा रहा हूं कि इन 3 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा. ठीक है, तो इन तीनों को करके जाना, और जब पेपर आएगा उसके बाद देखते हैं कि कितने लोगों को क्वेश्चन मिला है. ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ. सीयूटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले. कोई दिक्कत को परेशानी हो तो ये नंबर तुम्हारे पास है ही, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.